विनोद खन्ना, पेशावर और बम्बई। ये विनोद खन्ना की कहानी है जो पेशावर की सहरंगेज फिजाओं में पैदा हुआ और फिर इन फिजाओं का सहर हमेशा के लिए उसकी शख्सियत में रच बस गया। ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान की तकसीम की खबरें गली मोहल्लों में फैल रही थीं। फिर 1947 का साल आ गया जब हिंदुस्तान की तकसीम का बाज़ाब्ता ऐलान हुआ। इसके साथ ही सरहद के दोनों तरफ फसादात की आग भड़क उठी और फिर सरहद के दोनों तरफ हिजरत का सिलसिला शुरू हो गया। लोग अपने आबाई घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। विनोद के घर वालों के लिए एक मुश्किल फैसला था। पेशावर से उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी। ये खूबसूरत बाजारों, पुरहुजूम कहवाखानों और दिलबर लोगों का शहर था। कैसे कैसे फनकार थे जिनके नाम पेशावर से वाबस्ता थे। पृथ्वीराज, राज कपूर, दलीप कुमार, इन सब का ताल्लुक पेशावर से ही था। ये वो फनकार थे जिनके नाम बॉलीवुड की तारीख में हमेशा जगमगाते रहेंगे। उस वक्त विनोद के वालिद किशन चंद के तस्वुर में भी नहीं था कि उसके नन्हे बेटे विनोद का नाम भी एक दिन इन फनकारों में शामिल होगा जो बॉलीवुड के आसमान पर फैली कहकशां के रोशन सितारों में शामिल होंगे, जिनका बुनियादी हवाला पेशावर है। हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान होते ही सरहद के दोनों तरफ फसादात शुरू हो गए थे। हर रोज परेशान कुन खबरें आ रही थीं, लेकिन किशन चंद मुतमईन था। उसने सोचा, हिंदुस्तान तकसीम हो भी गया तो क्या, पेशावर तो उनका अपना शहर है, जहां उनका अपना घर है। वो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और फिर वो दिन आ ही गया जब किशन चंद के खानदान ने भारी दिल के साथ घर छोड़ने और बंबई जाने का फैसला कर लिया। बंबई पेशावर के खामोश और रोमानवी शहर से यकसर मुख्तलिफ था। ये एक हंगामा खेज शहर था जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज थी। किशन चंद ने नन्हे विनोद को सेंट मैरीज स्कूल में दाखिल करवा दिया। स्कूल की तालीम मुकम्मल होने के बाद जब विनोद कॉलेज में आया तो उसे गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिला। वो एक वजीह और जाज़बे नजर शख्सियत का मालिक था जो हजारों के मजमे में सबसे मुमताज नजर आता था। बंबई फिल्मी सरगर्मियों का मरकज था। कितनी नौजवानों की ख्वाहिश होती कि वो फिल्मों में अदाकारी करें। इसके लिए वो फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाते रहते। विनोद ने कभी नहीं सोचा था कि वो अदाकार बनेगा, लेकिन एक दिन वो सुनील दत्त की नजर में आ गया। सुनील दत्त ने विनोद खन्ना को अपनी फिल्म मन का मीत में लेने का फैसला कर लिया। इस फिल्म की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। सुनील दत्त ने यह फिल्म अपने छोटे भाई सोम दत्त को फिल्मी दुनिया में मुतारफ कराने के लिए बनाई थी। कैसी अजीब बात है, सोम दत्त जिसके लिए सुनील दत्त ने फिल्म बनाई थी, फिल्म बीनों को मुतासर न कर सका, लेकिन विनोद खन्ना के लिए फिल्म उसकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में उसका किरदार मनफी था, लेकिन उसकी अदाकारी ने लोगों के दिल जीत लिए। जो पहली फिल्म ने उसके लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल दिए। मन का मीत में मनफी किरदार से अदाकारी का आगाज करने के बाद विनोद ने अपने करियर के आगाज में इस तरह के मनफी किरदार अदा किए। अगली फिल्म मेरे अपने थी। ये बतौर हिदायतकार गुलजार की पहली फिल्म थी। इसमें भी विनोद का किरदार एक नाराज शख्स का किरदार था। इसी तरह मेरा गांव मेरा देश में विनोद ने एक डाकू का किरदार अदा किया। दिलचस्प बात यह है कि इन मनफी किरदारों में भी लोगों ने उसे पसंद किया। इसकी बुनियादी वजह विनोद की अदाकारी थी जिसने इन किरदारों में जान डाल दी थी। 70 की दिहाई में उसे फिल्मों में मुस्बत किरदार मिलना शुरू हो गए थे। ये विनोद खन्ना का कमाल था कि वो हर किरदार में खूबसूरती से ढल जाता। विलन के किरदार में उसके लहजे में दुरुस्तगी होती और हीरो के किरदार होता तो उसके लहजे में मोहब्बत, नरमी और हलावत आ जाती। 1971 विनोद खन्ना की जिंदगी का एक अहम साल था जब 25 बरस की उम्र में उसकी शादी गीतांजलि से हुई। इस शादी से उसके दो बेटे राहुल और अक्षय पैदा हुए। 70 और 80 की दिहाई ने विनोद खन्ना का फन्नी अरूज देखा। इसी जमाने में विनोद की कामयाब तरीन फिल्में रिलीज हुई जिनमें हाथ की सफाई, मैं तुलसी तेरे आंगन की, हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर और एंथनी, कुर्बानी और मुकद्दर का सिकंदर शामिल हैं। ये वो दौर था जब उसकी मकबूलियत अरूज पर थी और वो अमिताभ के हमपल्ला अदाकार बन चुका था। अब दौलत, इज्जत और शोहरत उसके घर की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर किसी चीज की कमी थी। फिल्मों की चकाचौंध में सुकून की दौलत न थी।
तब उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसके परस्तारों को चौंका दिया। एक रोज उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो रहा है। फिल्मी दुनिया में इस तरह की मिसाल शाज़ व नादिर ही होगी कि किसी फनकार ने अपने फन की बुलंदियों पर फिल्मी दुनिया को छोड़ने का ऐलान किया हो। विनोद खन्ना ने स्टूडियो की रोशनियों से दूर अमेरिका के शहर ओरेगन में गुरु राजनेश ओशो के आश्रम में ज्ञान के सफर का आगाज कर दिया। फिल्मी करियर के अरूज पर फिल्मी दुनिया छोड़ने और गुरु राजनेश के आश्रम में रहने के लिए के इस अचानक फैसले का असर उसकी इज़्दवाजी जिंदगी पर पड़ा। विनोद खन्ना और गीतांजलि के दरमियान इख्तलाफ की खलीज वसी होने लगी, जिसका खात्मा उनकी शादी के इख्तिताम पर हुआ। ज्ञान की तलाश का यह सफर 5 बरसों पर मुहित था। 1987 में उसने एक बार फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 5 बरस के अरसे में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका था। तवील गैर हाजिरी के बाद उसने इंसाफ फिल्म से अपने फिल्मी सफर का दोबारा आगाज किया और अगली 2 दहाइयों तक एक बार फिर फिल्मी दुनिया का महवर बना रहा। इस दौरान उसने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जिनमें चांदनी, दबंग, दबंग 2 और क्रांति शामिल हैं। आश्रम में 5 साल गुजारने और फिल्मी दुनिया में एक बार फिर से कदम जमाने के बाद विनोद ने 1990 में कुइता से शादी कर ली। इस शादी से उसका एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए। कुइता और विनोद का ये साथ आखिर दम तक कायम रहा। विनोद खन्ना की शख्सियत का एक और रुख सियासत से गहरी दिलचस्पी था। सियासत के लिए उसने बीजेपी का इंतखाब किया और गुरदासपुर के हलके से 4 मरतबा लोकसभा का मेंबर बना। इस दौरान वो 2002 में कल्चर और टूरिज्म और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी वजीर रहा। विनोद खन्ना की कारकर्दगी के एतराफ में उसे कई अवार्ड मिले। इनमें फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड और स्टार डस्ट अवार्ड शामिल हैं। उसकी मौत के बाद 2017 में उसकी खिदमात के एवज दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, लेकिन उसका सबसे बड़ा एजाज उसके शैदानियों की बेपनाह मोहब्बत थी। उसके चाहने वाले उसे दीवानावार मोहब्बत करते थे। अब विनोद जिंदगी के सफर के आखिरी संगे मील पर पहुंच चुका था। वो गुजरे हुए माह साल पर नजर डालता तो उसे बेतरह अपने मेहरबान वालिद किशन चंद की याद आती, जिन्हें अपने आबाई शहर पेशावर से इश्क था और जो आखिर दम तक उसे पेशावर के गली कूचों की कहानियां सुनाते रहे। वही पेशावर जिसके बाजारों, कहवा खानों और फिजाओं में मोहब्बत और प्यार की खुशबू थी। वही शहर दिलरुबा जो उसकी जिंदगी के सफर का पहला संगे मील था।